सीधा हम विशाल पांडे का रुख करते हैं। इस वक्त अबू धाबी में ही वो मौजूद हैं। विशाल, कुछ और तस्वीरें दिखाइए और वहां की तैयारियों के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वामी जी महाराज के द्वारा होगा। और आज सुबह से यहां पर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चल रही है। मैं कुछ तस्वीरें आपको इस तरफ की दिखा देता हूं जहां पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जो यहां पर लोग आएंगे, जिन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, वो आधे घंटे बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ये मंदिर यहां पर बनकर तैयार है और आप तस्वीरों में साफ तौर से देखिए कि ये पहला हिंदू मंदिर है। यहां 27 एकड़ परिसर में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। लगभग 13.5 एकड़ क्षेत्र में पूरा मंदिर बना हुआ है। और यहां पर जब हमने इस मंदिर का दौरा किया था, जो रिपोर्ट अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, भारत की संस्कृति और विरासत की झलक भी यहां पर देखी जा सकती है। एक मिनी काशी आपको इस मंदिर के अंदर दिखाई देगा। गंगा घाट बनाए गए हैं जहां पर लोग आरती में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहां पर जो अलग अलग देवी देवता हैं उनकी भी मूर्तियां लगाई गई हैं। राम जी का दरबार यहां पर बनाया गया है। भगवान शिव का पूरा परिवार यहां पर मूर्तियां बनाई गई ताकि उनकी पूजा अर्चना की जा सके। स्वामी नारायण जी की मूर्ति है। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि आप देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, 14 फरवरी, भारत और यूएई के संबंधों को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, तो लोग भी यहां पर अब उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये जो मंदिर है ये अबू धाबी और दुबई के बीच में पड़ता है, तो इसलिए यहां पर अगर देखें लगभग 35 लाख की संख्या में भारतीय रहते हैं, तो उनके लिए एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र ये बना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बताया था कि किस तरह से यूएई के राष्ट्रपति ने 2015 के दौरे के दौरान ही महज कुछ मिनट में ही यहां पर जमीन को फाइनल कर दिया था, अपनी मंजूरी दे दी थी कि हिंदू मंदिर बनाया जाए। तो पहला हिंदू मंदिर यहां पर बनकर तैयार है। और मैं एक बार तस्वीरें और दिखा देता हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। यहां पर अगर देखें लोकल समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे का यह कार्यक्रम रखा गया जब मंदिर का उद्घाटन होगा, और भारत में उस समय शाम के 6 बज रहे होंगे। लेकिन इस पहले मंदिर के उद्घाटन के बाद से आप ये कह सकते हैं कि भारत और यूएई के बीच में दोस्ती का यह एक नया अध्याय होगा। और इससे कहीं ना कहीं यूएई की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। और यही वजह है कि यूएई ने इसे बहुत सहयोग के साथ यहां पर बनाने की मंजूरी दी है। साफ तौर पर विशाल, देखिए यूएई और भारत के जो संबंध है वो कितने मजबूत हैं, इसकी एक झलक कल ही देखने को मिली जब ऐलान मोदी के दौरान आपने देखा किस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूं। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां के जो लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी, और किस तरह से हमने देखा कि अलग अलग समुदाय के लोगों ने आकर यहां पर खुद वॉलंटियर किया है इस मंदिर को बनाने के लिए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मंदिर को लेकर? देखिए, बिल्कुल यहां पर अगर इस मंदिर के बारे में देखें तो हर कोई इस मंदिर की तारीफ कर रहा है, क्योंकि इस मंदिर को अगर हम बनाने वाले लोगों को देखें, जमीन किसने दान दी, वो मुस्लिम है। मंदिर के निर्माता कौन है, वो हिंदू हैं। और इसके साथ ही साथ यहां पर जो इसके प्रमुख आर्किटेक्ट रहे हैं वो ईसाई धर्म से आते हैं। इसके प्रोजेक्ट मैनेजर सिख धर्म से हैं, और जो इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं वो बौद्ध धर्म से आते हैं। निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास है वो पारसी धर्म से हैं। इसके निदेशक जैन हैं, और जैसा मैंने आपको बताया निर्माता हिंदू हैं। तो इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि सर्वधर्म सद्भाव की एक कहानी यहां से दिखाई पड़ती है। और इसीलिए यहां पर आप देखिए किसी भी धर्म के व्यक्ति इस मंदिर में आ सकते हैं, किसी के आने पर रोक नहीं है। और भारत यहां से झलक वहां इस मंदिर में देखने को मिलती है। और विशाल, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए।